मेरिट के ऊपर फैसला होना चाहिए। 9 गवाह भी आ गए हैं, अब तो इनकी काम पे टांग रही हैं। साहब 2 मिनट के बाद क्या है आपका? शाह साहब सिर्फ 2 मिनट चाहिए होंगे। अभी केस की सिर्फ एक क्वेश्चन आपसे मैं जानना चाहूँगी कि अभी जो केस चल रहा है और हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि इस केस को सुना जाए और अदालत की तौक़ीद बरकरार रखी जाए, आप क्या समझते हैं कि केस पाकिस्तान की अदलिया के हवाले से एक मिसाल साबित होगा और सियासी तौर पर एक एग्जाम्पल पैदा क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी? इस केस की अहमियत से तो कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत का मुस्तकबिल इस केस से जुड़ा हुआ है। और मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा जज साहबान को, जिस बुर्दबारी से, जिस तहम्मुल से उन्होंने केस को सुना है। उनको प्रोवोक किया गया, उन पर जुमले कसे गए, उन पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके दबाव डाला गया, धमकियाँ दी गई, सोशल मीडिया पर किरदार कुशी की गई। उसके बावजूद उन्होंने सब कुछ जो है ना उसको अब्जॉर्ब किया और फोकस रखा आइन पर, कानून पर, इंसाफ पर। अच्छा, 14 जमातें एक तरफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ बयानियां सड़कों पर ले आया लोगों को, अवाम को, लोगों का जमे गफीर है। आप समझ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया ही उनको आगे दोबारा लेकर आएगा? देखिए, बयानिया तो ला चुका है। ज़िमनी इंतखाबात का नतीजा आपके सामने है। वज़ीर आज़म नून का, वज़ीर आला नून का, इंतज़ामिया नून की, डेवलपमेंट फंड्स उनके पास, IB स्पेशल ब्रांच फुल टाइम ऑपरेट कर रहे थे उनके कैंडिडेट्स के हक में, कि लोग उनके बयानिए को, उनकी सियासत को मुस्तरद कर चुके हैं। और उसकी ताज़ा मिसाल जो है ये लिबर्टी में जो यकजहती का मुजाहरा किया था, इसके लिए हमज़ा के लिए बेचारा कॉमेडियन बुलाया कि लोग इकट्ठे हो जाएं, और फिर 700 से 800 लोग वहाँ इकट्ठे हुए और इतनी शर्मिंदगी हुई कि मरियम को आने से रोक दिया गया। ये कैफियत है। अब वो ज़हनी तौर पर कबूल नहीं कर रहे कि आइनी तौर पर, सियासी तौर पर, कानूनी तौर पर और अवामी सतह पर वो मुस्तरद हो चुके हैं। फैसल भाई, आज जो हमने देखा कि समाज से पहले जो है वो हुकूमती इत्तेहाद ने एक दबाव डालने की कोशिश की अदलिया के ऊपर। आपको लगता है कि अदलिया के ऊपर दबाव डालने में नून लीग जो है वो कामयाब होगी? देखिए, ये आपने सही कहा है। हमेशा से इनका यही वतीरा रहा है कि जब इनके पास दलाइल नहीं है और केस ये हार रहे हैं, तो अब इन्होंने अरबा इस्तेमाल किया है कि अदालत के ऊपर दबाव डाला जाए। ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। मेरिट के ऊपर फैसला होना चाहिए। 9 गवाह भी आ गए हैं, अब तो इनकी काम पे टांग रही हैं। वो 9 गवाह जो आए हैं क्यू लीग के, उन्होंने आगे गवाही दे देनी है कि हमें इंस्ट्रक्शंस आई थी पार्लिमानी पार्टी से, जिसमें हमने अमल दरामद किया। अगर हम अमल दरामद ना करते तो फिर पार्टी हेड उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता था। लेकिन जब उन्होंने अमल दरामद किया है उन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, उधर ही वोट डाला है जिधर पार्लिमानी पार्टी ने कहा है, उसके बाद तो फिर केस खत्म हो जाता है। दबाव डालने का क्या मकसद हो सकता है? ख़ास तौर पर समाज से 1 घंटा पहले पूरी PDM प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और अदलिया को दबाव में लाने की कोशिश करे। अवाम ने फैसला कर लिया, इनकी हुकूमत को मुस्तरद कर दिया, बुरी तरह इन्हें शिकस्त हुई है। दबाव डालने का एक ही मकसद है कि किसी तरीके से ये हुकूमत से चिपके रहें। लेकिन यहाँ पे अक्लमंदी यही होगी कि आप फिलफोर इस्तीफ़े दें और कौमी असम्बली तहलील करें। आपको बहुत बुरी शिकस्त हुई है, इसके बाद कोई जवाब नहीं रह जाता और अवाम में चले जाएं। अवाम अगर इन्हें दोबारा लाती है साफ और शफाफ इलेक्शन से, तो वो रास्ते आने का, ये दबाव वाला रास्ता आने का नहीं है। अगर आज फैसला आपके हक में आ जाता है और परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बन जाते हैं, तो व्हाट नेक्स्ट? क्या प्लान है तहरीक इंसाफ का? वो तो फिर आगे पता चलेगा ना। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, और इंशाल्लाह कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसला आएगा। और उसके बाद हमारे जो पार्टी के चेयरमैन हैं इमरान खान साहब,
वो आगे का कोर कमेटी की मीटिंग करके कंसेंसस से आगे का लाएअमल तय करेंगे। ये आज केस की समाप्त हो रही है, तो मेरा ख्याल है पार्लियामेंट लीडर ऑफ द अपोजिशन, इन लोगों को तो अंदर जाने देना चाहिए था ताकि हम खुद बराह रास्त इस कार्रवाई में शरीक हो सकते और देख सकते, ऑब्जर्व कर सकते। देखिए, हमारे जेस्चर में और पीडीएम के जेस्चर का फ़र्क ये है कि मुझे भी अभी थोड़ी देर पहले अंदर जाने से रोका गया। मुझसे आप दोस्तों ने पूछा तो हमने ये जवाब दिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फाजिल चीफ जस्टिस और रजिस्ट्रार ने यह फैसला किया है कि कोई भी पार्लियामेंटेरियन और सियासतदान अंदर नहीं जाएगा, तो हम सरेखम तस्लीम करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ रवैया ये है कि जब ये फुल एंटी कोर्ट बेंच बैठा हुआ था अभी 2 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, और वहाँ बैठ के फुल बदमाशी के साथ फुल कोर्ट का मुतालबा कर रहा था, वहाँ पर कान में आके उस हमारे पिंडी की जनाब उस मरियम औरंगजेब ने बेगम सफदर रवान को जब ये कहा कि सियासतदानों और पार्लियामेंटेरियन के दाखिले पे पाबंदी लगी है, तो बेगम सफदर रवान से लेके मौलवी फजल रहमान से लेके बिलावल जरदारी से लेके हर एक ने जिस अंदाज से जजेस को क्रिटिसाइज किया इस इशू पे, ये फर्क आपको बता देगा हमारा और उनके दरमियान क्या फर्क है। हम तो सरेखम तस्लीम कर रहे हैं, अगर सारों के लिए फैसला है तो सारा को पे। उन्होंने आंखें दिखाई, उन्होंने कहा जजेस कौन होते हैं हमारा रास्ता रोकने वाला, जजेस आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जजेस कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जजेस पार्लियामेंटेरियन और सियासतदानों को अंदर ना भेज के फलां कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे। तो आपको लग रहा है जो मरियम साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद ये फैसला किया गया कि दरवाजे बंद कर दिए जाएं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो उनकी एक पूरी तारीख है जी, उनकी एक पूरी तारीख है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला की। जस्टिस सजाद अली शाह वो तारीख के अंदर रकम है जो कुछ उन्होंने किया, और अब भी वो जमहूरियत का राग अलापते हैं, लेकिन अदलिया के फैसलों को तस्लीम करने से इनकारी हैं। हम समझते हैं कि उनके ये अज़ाइम पूरी कौम मिलकर नाकाम बनाएगी, और इस तरह के फिस्ताई सोच के साथ वाकई उन्हें अदलिया के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए थी। हमने अदलिया की बात मानी है और हम तवक्को रखते हैं इंशाअल्लाह आइन और कानून के मुताबिक हक और सच की फतह होगी। और आज ये जो फैसला है इसमें हमजा ने जो तौहीन अदालत की है, कैबिनेट बना के गवर्नर हमजा और बाकी वो तमाम लोग अदलिया को उनके बारे में सख्त तरीन फैसला करना चाहिए। जाने दे रहे अंदर पार्लियामेंट लीडरों पंजाब असेंबली में पीटीआई की तरफ से उसके बाद आ रही है